परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। इस तो पहला से प्रार्थना करांगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज के दिन तक हमें जीवित रखा। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं जो इस समय में बहुत महामारी पूरे विश्व में फैल रही है। परमेश्वर सबको बचा कर रखना चाहिए। और जो हम वचन की ओर जा रहे हैं, यहाँ तक भी ये वचन पहुंचे और जो भी लोग ये सुने, परमेश्वर उनकी जिंदगी में आशीष का कार्य करना चाहिए और इन वचनों के द्वारा उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना चाहिए। ये छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज असी रसूला दे करतब 8 अध्याय 3-4 पढ़ांगे। आज हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 3 और 4 वचन को पढ़ते हैं अते उस उत्ते ध्यान करांगे, उसके विषय में ध्यान करेंगे। जिस तरह से वचन दे विच पढ़ते हाँ, जब हम वचन में पढ़ते हैं, पर सौलस कलीसिया दा नाश करता सी, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂਕੜੀਸ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਲਸ ਆ ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस वचन में हम देख रहे हैं जो शाऊल है वो किस प्रकार कलीसिया पर अत्याचार कर रहा है। ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਐਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡ ਗਏ ਸਨ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ। जब हम 4 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ परमेश्वर दे पवित्र लोकां दे बारे जानांगे। इस वचन में हम दो प्रकार के झुंड में देखते हैं। एक तो जो परमेश्वर यीशु की कलीसिया को दुखी कर रहा था, अत्याचार कर रहा था वो है, और दूसरा है जो मसीह का सुसमाचार सुना रहा था वो है। जिस तरह ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 8 ਦੀ 1 ਤੇ 2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। जब हम प्रेरितों का काम 8 अध्याय के 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें लिखा गया है उस दिन कलीसिया उत्ते जो यरूशलेम ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੱਡਾ कष्ट होण लगा। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ ਅਤੇ रसूला ਤੋਂ बिना ਉਹ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਏ। और प्रेरितों को छोड़ वह सबके सब यहूदियों और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 7 ਦੀ 60 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, जब हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 60 वचन में पढ़ते हैं ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें लिखा गया है ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ इस्तीफान चेले बारे है। जो हम इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं वो इस्तीफान के प्रेरित के विषय में है। फिर वो गोटे टेक के उच्ची बोलिया, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन्हां दे जुम्मे ना ला, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। अते ये कह के वो सौ गया ते सौलस दे मार देण उत्ते राजी सी। और ये कहकर वे सो गया, शाऊल उसके वध में सहमत था। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। हम देखते हैं जो शाऊल था वो यीशु मसीह की कलीसिया को बहुत दुखी करता था, अत्याचार करता था और वो बंदी गृह में भी उनको डाल देता था। जिस वक्त ਅਸੀਂ रसूला दे करतब 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, जब हम प्रेरितों के काम 26 अध्याय में पढ़ते हैं ਤੇ 9 ਐਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 9 वचन में पढ़ते हैं 26 अध्याय और 9 ऐत तो शुरू करके 14 तक जाते हाँ। जब हम 26 अध्याय में 9 से 14 वचन तक पढ़ते हैं उस विच जिहड़ा सौलस है वो अपनी साखी दे रहा है। इस वचन में जो शाऊल है वो अपनी गवाही दे रहा है। ਅਸੀਂ देखते हैं कि इस विच लिखा होया, मैं तां अपने चित्त विच ਇਹ समझिया सी यीशु नासरी दे नाम विरुद्ध मैनू बहुत कुछ करना चाहिए है। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। ਅਸੀਂ इस जगह ते देखते हाँ कि ਜਿਹੜਾ सौलस आ वो प्रभु वो साखी दे रहा है कि मैनू प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच जो मनण वाले आ उन्हां ते बहुत अत्याचार होर भी करने चाहिए सी। इस वचन में हम देखते हैं कि वो ये बताना चाहता है कि जो यीशु मसीह को मानने वाले थे उसके विरोध में मुझे और भी बहुत अत्याचार करने चाहिए थे। रसूला विच कीता गया सी ते प्रधान जाजका को अख्तियार पा के
पा के बहुत संतां नूं कैदखाने विच बंद कीता। और मैंने यरूशलेम में ऐसे ही किया और प्रधान जाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला। अते जां वो मारे जांदे सन तां उन्हां दे विरुद्ध हामी भरदा सा। और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सहमति देता था। जिस तरह सौलस ये गल कह रहा है कि जिस तरह के बहुत ज्यादा सताउण वाला अपने आप की साखी दे रहा है। हम देखते हैं कि जो शाऊल अपने विषय में ये गवाही दे रहा है कि वो किस प्रकार मसीही कलीसिया को अत्याचार करता था। मैं हरेक समाज विच उन्हां नूं बहुत बारी सजा दे कुफर बकाउण लई उन्हां नूं तंग कीता। हर अदनालिया में मैंने उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। सगों उन्हां दे विरुद्ध अते अत सदाई हो के मैं प्रदेश दे नगरां तक भी उन्हां नूं सताउंदा सा। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। असीं देख रहे हां इस वचन दे विच देखदे हां कि वो अपने बाहरी इलाके दे प्रदेशा दे नगरां विच जाके भी मसीही लोकां नूं सताउंदा सी। हम इन वचन में देखते हैं कि बाहर के नगरों में भी वो जाकर जो मसीही कलीसिया थी उनको दुखी करता था। जहां मैं प्रधान जाजकां तो अख्तियार अते हुक्म पा के इस गल उत्ते दमशक नूं चलिया। इस दिन में जब मैं प्रधान जाजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेके दमशक को जा रहा था अते हे राजा दोपहर दे वेले मैं राह विच आकाश तो एक जोत सूरज नाल लो भी बहुत उजली अपने अते अपने साथियों दे चफेरे चमकदी वेखी। तो हे राजा मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश के सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। असीं देखदे हां कि इस विच ऊपर एक जोत दे दर्शन कर रहा है। हम इस वचन में देखते हैं कि वो यहाँ पर चमकती हुई ज्योति के दर्शन कर रहा है। अते जहां असीं सबे पहुंच ते डिग पए तां मैं एक आवाज सुनी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में आवाज सुनी जो इब्रानी वाक्या विच मैनू ये आखदी सी। तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे कहते हुए शब्द सुना कि हे सौलस तू मैनू क्यों सताਉਂਦਾ है। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। कौन थी और उत्ते लात मारनी तेरे लिए औखी है। पहले पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। असीं इस वचन दे विच देखदे हां कि प्रभु यीशु मसीह उस दे नाल गल्लां कर रहा है। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जो शाऊल से बातें कर रहा है। उस जगह पे कह रहा है हे सौलस तू मैनू क्यों सताਉਂਦਾ है। और उसे बोल रहा है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ते असीं 15 दे विच पढ़दे हां। जब हम 15 वचन में पढ़ते हैं तां मैं आख्या प्रभु जी तू कौन है। मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है। ते प्रभु बोलिया मैं यीशु हां जिस नूं सताਉਂਦਾ हां। प्रभु ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। असीं देखते हैं कि सौलस जिहड़ा पौलुस लिखिया गया है पहला इसदा नाम सौलस सी। हम देखते हैं कि जो पौलुस बताया जा रहा है इसका पहला नाम शाऊल था। सौलस जिहड़ा सीगा एक कलीसिया नूं अते होर लोकां नूं जो मसीह दे मनण वालियां नूं बहुत ज्यादा तसद्दद दिंदा सी। हम देखते हैं कि जो शाऊल था ये मसीह कलीसिया और यीशु मसीह के मानने वालों पर बहुत अत्याचार करता था। असी देखते हैं जिस वक्त असी दूसरे देखते हैं कि फिलिप्पस के बारे हम जानांगे। जब हम दूसरे झुंड फिलिप्पस के विषय में पढ़ते हैं वो 8:4-8 में पढ़ांगे। जब हम प्रेरितों का काम 8 अध्याय के 4 वचन में पढ़ते हैं सो जेड़े खिंड गए सन बचन दी खुशखबरी सुनाਉਂਦੇ फिरे। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। चाहे कि उन्हां उते सताव भी चल रहा सी फिर भी वो बेधड़क होके परमेश्वर दा वचन खुशखबरी सुनाਉਂਦੇ फिरे। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर मसीह का प्रचार करने लगा। अते फिलिप्पस ने सामरिया दे नगर विच जाके उन्हां दे अगे मसीह दा प्रचार कीता। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। अते जो लोग ने उदे निशान जो वो बखांदा सी सुने अते वेखे। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह दिखाता था उन्हें देख कर एक मन होके फिलिप्पस दियां गल्लां ते चित लाया। एक चित्त होकर मन लगाया। असी इस जगह ते देखदे आ कि जो जद फिलिप्पस पवित्र आत्मा दे विच खुशखबरी दे रहा सी ते लोग उस दियां गल्लां ते मन लगा रहे सी। हम इस वचन में देखते हैं कि जब
फिलिप्पस आत्मा में होकर सुसमाचार सुनाता था, तो लोग जो थे उन पर चित्त लगाकर वचन को सुनते थे। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकली। अधरंगियां ते लंगे बथेरे चंगे किए गए और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। और उस नगर ਵਿੱਚ बड़ी धन होई और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਿਪਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हम देखते हैं कि जो फिलिप्पुस था उस पर बहुत पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का जो था अभिषेक कार्य कर रहा था। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 8 ਦੀ 34 ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। जब हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 34 वचन में पढ़ते हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ इससे पहले हम बताना चाहते हैं ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਾ ਸੀਗਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। जब खोजा जो यरूशलेम में जा रहा था, यरूशलेम तो अपने घर जा रहा थी। जब यरूशलेम से अपने घर की ओर जा रहा था, तो पवित्र आत्मा ने फिलिप्पस ਨੂੰ ਕਸਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। और फिलिप्पुस से पवित्र आत्मा ने बात करी कि उसके खोजे के पीछे हो ले। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਿਲਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। जब फिलिप्पुस खोजे के साथ बैठा तब खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा। फिलिप्पस ने खोजे से सवाल किया। फिलिप्पुस ने खोजे से पूछा कि जो तू बाणी पढ़ता है क्या ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ है? और जो तू विश्वदृष्टता के विषय में पढ़ता है, क्या इसके विषय में जानता है? अच्छा, जिस वक्त 34 ਵਿੱਚ पढ़ते हैं उस वक्त खोजा कहता है ता उस खोजे ने अगो फिलिप्पस ਨੂੰ आख्या। जब हम 34 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है, खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, तेरे अगे ए अर्ज करता हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ भाई नबी केदी गल करता है कि जे बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है। ਅਸੀਂ ਇਸ जगह ਤੇ देखते हैं कि जशाया बारे वो पूछ रहा है कि जशाया किस दी गल कर रहा है। इस विषय में, इस वचन में हम जशाया के विषय में बात कर रहे हैं कि वो पूछ रहा है कि जो भविष्य देखता है किसके विषय में कहता है, अपनी या किसी होर जने दी, अपने या किसी दूसरे के विषय में। ਅਸੀਂ देखते हैं कि 35 ਦੇ ਵਿੱਚ फिलिप्पस जवाब दे रहा है। हम जब 35 वचन में पढ़ते हैं उसमें फिलिप्पस बोल रहा है, तद फिलिप्पस ने अपना मुंह खोलिया ते उस लिखत तो शुरू करके यीशु दी खुशखबरी उसनु सुनाई। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि जो जशाया नबी है वो अगम बाक प्रभु यीशु मसीह बारे कर रहा सी। क्योंकि जो जशाया था वो जो भविष्यवाणी करता था वो प्रभु यीशु मसीह के विषय करता था। अते ओदे राह ते जांदे जांदे एक पानी दे कोल उपड़े। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। ता उस खोजे ने क्या कि वेख पानी हैगा, हुण मैनू बपतिस्मा लैन तो केड़ी चीज रोक सकती है? तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? ਅਸੀਂ देखते हैं कि जब फिलिप्पस ने उसनु सारी प्रभु यीशु मसीह बारे साखी दिती ते खोजा जेड़ा बपतिस्मा लेने लिए तैयार हो गया। इन वचनों में हम देखते हैं जब फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दी तब खोजा बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया। तब उसने रथ खड़ा करने का हुक्म किया और उसने वहीं पे रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। अते फिलिप्पस अते खोजा दोवें पानी विच उतर गए और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल से उतर पड़े। उसने बपतिस्मा दिता और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। और जहां वो पानी विच निकल आए तब प्रभु दा आत्मा फिलिप्पस नु फड़ ले गया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पस को उठा ले गया। अते खोजे ने उन्हें फिर ना देखा और खोजे ने उसे फिर ना देखा क्योंकि वो आनंद नाल अपने राह चला गया और वे आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। ਅਸੀਂ इस जगह ते देखते हैं कि जेड़ा फिलिप्पस है उस ते परमेश्वर दा पवित्र आत्मा किस तरह कार्य किया है। इस वचन में हम देखते हैं जो फिलिप्पुस था उस पे प्रभु परमेश्वर का जो आत्मा है किस प्रकार अभिषेक ने कार्य किया। ਅਸੀਂ देखते जिस वक्त खोजा पानी दे विच गया ते उस तो बाद उन्हें फिलिप्पस ਨੂੰ नहीं देखा। जब हम देखते हैं कि जब खोजा पानी के बीच में उतरा
तब उसके बाद में उसने फिलिप्पस को नहीं देखा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा चमत्कार और देख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हम देखते हैं कि जो मसीही कलीसिया पर इतना अत्याचार होने पर भी जो मसीही लोग थे उन पे पवित्र आत्मा का कार्य अभिषेक का हो रहा है। एक जगह पे सताव चल रहा है और नाल ही नाल परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवा करने ਵਿੱਚ भी लगे हुए हैं। और एक तरफ तो अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो परमेश्वर के जो कुछ प्रेरित है वो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ और बहुत सारे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ चमत्कार होंगे हैं। जैसे हम पतरस और प्रेरितों के विषय में भी ध्यान करते हैं तो वो भी पवित्र आत्मा अभिषेक से अनुग्रह से भरे हुए हैं। ਅਸੀਂ देखते हैं कि रसूलों के द्वारा सारे विश्व ਵਿੱਚ आज तक प्रचार प्रभु यीशु मसीह का फैलाया गया है। हम देखते हैं कि इन प्रेरितों के द्वारा ही पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैला गया है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਝੇਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ परमेश्वर दे कोल पर विराजमान हुए हैं। हम देखते हैं कि जो ये प्रेरित है ये इतना अत्याचार सहते हुए सहन करते हुए भी ये पवित्र आत्मा को पाते हैं और शहीद होकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन में विराजमान होते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि सानू परमेश्वर दी आशीष पाने ले पीछे नहीं हटना चाहिए। इन वचनों से हमें समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर की आशीष को पाने के विषय में पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दी जेडी शक्ति है पवित्र आत्मा कभी भी निराश नहीं होने देती। क्योंकि जो परमेश्वर का अभिषेक है वो पवित्र आत्मा कभी भी निराश नहीं होने देता। क्योंकि वचन दे विच लिखिया मैं तुहानू कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देवांगा। क्योंकि वचन में स्पष्ट किया गया है मैं तुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। क्योंकि परमेश्वर दे वचन विच लिखिया है कि मैं तुहाडे को उठाता और छुड़ाता रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर के इन वचन में लिखा है कि मैं तुझे उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। इन वचनों पे हमें ध्यान करके विश्वास करना चाहिए और इन वचनों के द्वारा हमें चलना चाहिए। जिस तरह आज ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ महामारियों का जोर चल रहा है, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ये महामारियों का जोर चल रहा है ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ प्रार्थना भी नहीं इकट्ठे होकर प्रार्थना करना भी अधिकार नहीं है। हमें यहाँ तक कि एक साथ होकर हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, पर परमेश्वर प्रार्थना ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी सुन सकता है। क्योंकि परमेश्वर आपके घरों में भी आपकी प्रार्थना को सुन सकते हैं। और ਇਹਨਾਂ वचਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਸਭ ਨੂੰ आशीष देना इन चाहिए है वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर के पवित्र नाम देता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आमीन। आमीन।